हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक के अगले कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, इस कहानी को लिखे हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी ने। ठीक है, बेसिकली जो मंजर भाग 2 पुस्तक है वो झारखंड में आगामी जितने भी 10th लेवल की वैकेंसी है या वर्तमान की जो उत्पाद सिपाही जो वैकेंसी है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 10th लेवल की जितने भी सारे वैकेंसी आएगी उसके लिए मंजर भाग 2 पुस्तक ही आपको पढ़ना है। सिलेबस में वही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए महात्मा गांधी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ठीक है, देखिए, देश कर आज़ादी उपरे सर्वस नेछावर करेक वाला महापुरुष मन में गोटेक मुध नाव महात्मा गांधी कर है। मतलब देश के जितने भी आज़ादी में जो अपने बलिदान देने वाले जितने भी व्यक्तिगण थे, आदिम पुरुष, उन लोग में सबसे जो महान थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा। ठीक है, वो क्या थे? तो ठीक है, प्रमुख व्यक्ति थे। उनकर पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रहे। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। जे आपन कर्तव्य से सबसे राष्ट्र कर पिता बन गए, जो कि अपना कर्तव्य से अपने देश के राष्ट्रपिता बन गए और कहलें राष्ट्रपिता। और क्या कहें उनको? लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता बोलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्यार से सब बाप कहना। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्यार से सब क्या कहता है? तो हिंदी में बापू और नागपुरी में बाप कहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनकर पिता यानी कि बाबा का नाम करमचंद गांधी रहे और माए का नाम पुतलीबाई रहे। ठीक है, आगे है करमचंद गांधी पोरबंदर फिर राजकोट कर दीवान रहे और पुतलीबाई गोटेक धार्मिक स्त्री। ठीक है, जो इनके पिता थे वो क्या थे? पोरबंदर के क्या थे? पोरबंदर के वो दीवान थे और बाद में राजकोट के दीवान उनको बनाया गया था। और इनकी जो माता थी पुतलीबाई, वो क्या थी? धार्मिक स्त्री थी। ठीक है, वो हरदम पूजा पाठ में लागल रहत रहे। इनके जो मम्मी जी थी पुतलीबाई, वो क्या थे? पूजा पाठ में लागल रहते थे। ठीक है, चलिए आगे है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के काठियावाड़ प्रांत कर पोरबंदर गांव में होए रहे। मतलब महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ प्रांत के पोरबंदर गांव में हुआ था। गांधी जी 6वें बेरा से सत्य, न्याय और अहिंसा कर पुजारी रहे। ठीक है, जो गांधी जी थे वो सत्य के मार्ग पर चलते थे, न्याय के मार्ग पर चलते थे और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ठीक है, सद्गुण और सत्य विचार इनकर हृदय में समाल रहे। मतलब इनका हृदय में सद्गुण और सत्य विचार हमेशा हृदय में समाया हुआ था। कतना कतना तकलीफ झेललें, ये बहुत से परेशानी क्या किए? बहुत परेशानी झेले। और आपन ले नहीं तो फिर केकर ले। ठीक है, अपने लोगों के लिए नहीं तो किसके लिए मतलब ये सब किए थे वो। ठीक है, आपन बाल बच्चा छुआ पुता ले नहीं, मतलब अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं किए थे, ये हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं उनके लिए भी किए थे। ठीक है, आपन स्वार्थ ले, क्या आपन स्वार्थ ये सब किए थे? तो नहीं, आपन स्वार्थ के लिए सब नहीं किए थे। वो तो तकलीफ झेलना है देश ले। किसके लिए तकलीफ झेले थे? तो पूरी देश के लिए। ठीक है, देश कर नर नारी के लिए। ठीक है, गांधी जी जैसा देशभक्त मनक देन है कि आज गर्व से हमरे कह सकीला कि हमरे हिंदुस्तानी है की। और गांधी जी की ही देन के चलते हम लोग आज बोल सकते हैं गर्व से कि हम लोग क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं, हमरे भारतवासी है की। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भारतीय हैं, हमरे हिंदू है की। ठीक है, हम लोग क्या हैं? हिंदू हैं, ऐसे बोल सकते हैं।
मुसलमान है कि, ठीक है, सिख चाहे ईसाई है कि, और सबसे पहले है कि भारतवासी। हम लोग क्या हैं, तो भारतीय हैं सबसे पहले। गांधी जी कर छुआपन पोरबंदर में बीतलक। गांधी जी का छुआपन कहाँ बीतला था, तो पोरबंदर में बीता था। हुए पढ़ेक लागलाय करीब 14 बरिस कर उम्र में इनकर ब्याह कर दिला गेलक। अब इनका शादी क्या उम्र में हुआ था, कितने वर्ष के बाद, तो 14 वर्ष की आयु में इनका शादी कर दिया गया था। इनकर बहुरिया कर नाम कस्तूरबा रहे, पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा। 1887 ईस्वी में गांधी जी मैट्रिक पास कर लें और भावनगर कॉलेज में पढ़ेक लगलाएँ। 1887 में मैट्रिक पास किए थे, ठीक है, और कहाँ फिर जा कर के पढ़ने लगे, भावनगर कॉलेज में। सन 1888 में, ठीक है, मद मांस नहीं खाए कर प्रण करके वकालत पढ़े के लिए इंग्लैंड चल गए। और 1888 में ही ये क्या है कि मांसाहारी भोजन को त्याग दिए, ठीक है, और इंग्लैंड पढ़ने के लिए चल गए। क्या, तो वकालत पढ़ने के लिए चले गए। चलिए आगे है इसके बाद कि वकालत पास करके 1891 में क्या थे, भारत आ गए। 1891 में वकालत पास करके फिर से भारत आ गए। मुंबई में वकालत करे शुरू कर लें। अब मुंबई में अपना वकालत करने के लिए क्या किए, शुरू किए। मुकदमा में सच झूठ बोले पड़ेला। मुकदमा में तो सच या झूठ बोलना ही पड़ता है। इनके बेस नहीं बुझाए लगलक और ई काम छोड़ दिलें। और मुकदमा में चूँकि सच कभी कभी बोला जाता है, कभी कभी झूठ का ही सहारा लिया जाता है, ठीक है, तो ये सब सोच करके इनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए काम करना छोड़ दिए। पोरबंदर कर गोटेक व्यापारी कर फर्म कर अफ्रीका में मुकदमा चलाते रहे, ठीक है, पोरबंदर कर गोटेक व्यापारी, ठीक है, फर्म कर अफ्रीका में गोटेक मुकदमा चलत रहे, ठीक है। चलिए आगे है कि आगे है दोस्तों यहाँ से कि विपत्ति कर जीत कर चलते, सॉरी, व्यापारी कर जीत कर चलते गांधी जी वकालत ले अफ्रीका गेलें। अब व्यापारी लोग इनको जीत करने लगे कि चलिए आप अफ्रीका चलिए। तो मूड में पगड़ी राय के अदालत गेलें तो इनकर से पगड़ी उतराक ले कहल गेलक। अब चूंकि माथा पर भारतीय व्यक्ति उसमें पगड़ी बांधते थे, तो पगड़ी बांध करके अदालत में गए थे, अफ्रीका के अदालत में जेके, तो उस पगड़ी को उतारने के लिए बोला गया उनको। तो जेके सच्चा भारतीय हुए के नाते नी पसंद आलाएँ और अदालत से बाहर निकल गए। अब चूँकि पगड़ी उतारने की बात थी तो महात्मा गांधी को उतारने के लिए बोल रहा था, तो इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग भारतीय का रीति रिवाज था, पहले था कि माथे पर जो है पगड़ी बांधा जाता था। तो ये बोले कि हम पगड़ी नहीं उतारेंगे और अदालत से बाहर आ गए, ठीक है। एक धाव ई रेलगाड़ी में चढ़ना। एक समय एक यहाँ थे, रेल यात्रा में यात्रा कर रहे थे, ये रेलगाड़ी पर चढ़े हुए थे। इनकर ठीन फर्स्ट क्लास का टिकट रहे, ठीक है, इनके पास फर्स्ट क्लास के टिकट था। मुदा इनके भारतीय हुए के चलते रेलगाड़ी से उतराया दिल गलक। अब चूंकि इनके पास फर्स्ट क्लास था लेकिन ये इंडियन थे, ठीक है, तो इंडियन होने के चलते इनको ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। गांधी जी इकर विरोध कर लें। गांधी जी क्या किए, इसका विरोध किए। ईसन कई ठो घटना अफ्रीका में रहे वाला भारतीय मन से घटत रहे, और भारतीय लोगों के साथ भी घट रहा था, और वहाँ के जो काले लोग थे उनके साथ भी ऐसा कई आमतौर पर घटना घटती रहती थी। गांधी जी भारतीय मन के एकजुट करके ईसन घटना मनक विरोध करे लगलें। अब गांधी जी बोले कि जितने भी सारे उसमें भारतीय लोग वहाँ पास थे मौजूद, सभी को एक जगह क्या कर दिए, शामिल करके, और क्या करने लगे, एकजुट करके इन लोग विरोध करने लगे, जेकर में इनके सफलता मिलक। और उसी में इनको क्या मिल गया, सबसे पहली सफलता इनको मिल गया, ठीक है। प्रदेश में भारतीय मनक माइन कर रक्षा हुए लगलक, और प्रदेश में मतलब देश से बाहर भी भारतीय लोगों के मान सम्मान का रक्षा होने लगा। ये सब घटना कर बाद गांधी जी भारत घुर लाए, और ये सब घटना होने के बाद गांधी जी जो है वो भारत आए। तो देश में उनकर खूबे माइन होए लगलक। अब चूँकि देश से बाहर कोई बंदा ऐसे किया था पहली बार, तो देश जब ये आए थे तो इनको बहुत मान सम्मान देश में होने लगा। अहमदाबाद में कमिया मजदूर मनक दुर्दशा के देख के प्रण करलें कि
उ मनक हालत सुधराए के रहब और एकरो में सफलता पालें। अब चूँकि अहमदाबाद में भी मजदूरों फैक्ट्रियों के मजदूरों के लिए दुर्दशा देखे तो बहुत ख़राब लगा उनको, तो उन लोग के लिए भी क्या किए, अहिंसा के तौर पर क्या कर दें, तो विरोध करने लगे और उस विरोध में भी इनको सफलता मिल गया। 1942 ईस्वी में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत असरदार रहे। ठीक है, आंदोलन का असर देख के अंग्रेज मन अकबकाए गए और गांधी जी और दोसर नेता मन के जेहल ले गए। अब चूँकि 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो अभियान आरंभ किए थे, तो इतना उस समय तगड़ा आरंभ उस समय हुआ विरोध कि गांधी जी को और प्रमुख नेता को जेल में डाल दिया गया था उस समय। ठीक है, आगे है कि एकर से देश कर जनता विद्रोह कर दिलक। अब इसके चलते देश की जनता और विद्रोह करने लगे। आंदोलन विकराल रूप ले लेलक, अंग्रेज मनक शासन कर नेव डोल गेलक। ठीक है, अंग्रेज मन बूझ गए कि अब भारत में बगरा दिन टिके मुश्किल है। ठीक है, और भारत में कुछ दिन टिकने के लिए मुश्किल था, ऐसा सिचुएशन बन गया था। उन भारत के छोड़ के जाए में अपन भलाई बुझलें। ठीक है, उन लोग सोचे कि भारत को हम लोग छोड़ के चल जाएंगे तभी हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारत देश के आज़ाद कर रख लें। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 भारत देश स्वतंत्र हो गया। जाते जाते अंग्रेज मन देश कर 2 टुकड़ा कर रख लें। देश में सांप्रदायिक दंगा पसरई गेला और देश में चूँकि 2 भागों में बांट दिए थे, तो देश में सांप्रदायिक दंगा जो है वो फैल चुका था। हिंदू मुसलमान उसमें बहुत उस समय क्या हो रहा था, खुलेआम कत्ल हो रहा था उस समय। इके रोके के लिए वो नोआखली तक यात्रा कर लें और दिल्ली में उपद्रव रोके के लिए आमरण अनशन कर घोषणा कर लें। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी सांझ पहर 6 बजे जब गांधी जी प्रार्थना सभा में जात रहे तब गोटे हत्यारा इनके गोली मार के हत्या कर दिलाए। ठीक है, नाथूराम गोडसे उनका नाम था जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मारा था। सौसे देश कलई उठलक। गांधी जी भारत कर महान नेता रहे। इनकर खाएक पिंधेक ओढ़ेक और रहन सहन एकदम मामूली रहे। ठीक है, खादी कर एक छिनवा पिंध के ठेठ मुगरे गतर रहत रहे। ठीक है, पूरा एक को जो है धोती पहनते थे, बाकी कुछ नहीं पहनते थे। इसीलिए इनको जो है ब्रिस्टल चर्चिल क्या बोला था, अर्धनग्न फकीर भी बोला था। इनकर सब काम नियम के बांधल रहे। इनका जो सब काम होता था वो नियम पर होता था। वो सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखत रहे। ठीक है, वो उत्तम विचारधारा रखे वाला और बहुत बड़ समाज सुधारक रहे। ठीक है, भारत देश उनकर ऋणी रही। ठीक है, भारत देश उनका क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। अब हमारे कर्तव्य है कि गांधी जी कर बताल डहर में चलूं और देश कर सेवा करूं। ठीक है, हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है कि जितने भी जिन्होंने क्या किया है कि सत्य के मार्ग को दिखाया है, उनके राह पर चलने के लिए और अपने देश को सेवा करने के लिए अपने कर्तव्यपूर्ण निष्ठा के साथ। ठीक है, तो यही बात है। इसमें क्या था कि धार्मिक जो है वो धर्म कर्म माने वाला, इसका मतलब होता है अहिंसा का मतलब होता है कि केखो नहीं मारे, माने किसी से बिना झगड़ा किए बिना अपना काम को करवा लेना अहिंसा होता है, अहिंसा का मार्ग होता है। खादी का मतलब होता है कि एक बनकर देसी लुगा या कपड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मंजर भाग 2 पुस्तक अगला कहानी। महात्मा गांधी इस चैप्टर का नाम था, जिनको लिखे थे नईम उद्दीन मिर्ज़ा जी ने। तो मिलेंगे मंजर भाग 2 पुस्तक के अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।